Hello everyone. So in this video we will discuss the science and technology current affairs. So why it is being important for discussing the science and technology current affair? It is being important because as you see that the science and technology subject is the subject which is majorly based on the current affairs. तो आप जितने ज़्यादा यहाँ पे current affairs करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उतना बेहतर जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होगा. ठीक है, तो आप जानते हैं GS3 के अंदर जो है ये हमारा आता है यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी CSE एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी करंट अफेयर. तो ये जो बेस्ड है करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ये स्टडी का टॉपिक है. तो इसमें सबसे पहले आता है ओरेंगटन. तो ओरेंगटन क्या होते हैं तो आप फेमिलियर होंगे. ओरेंगटन जो हैं, और हम बात करें ओरेंगटन हो गया, बोबन हो गया, गिब्बन हो गया, ये सारे हमारे वेरियस डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, टाइप्स ऑफ वेरियस डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं. तो साइंटिस्ट फियर दैट साइक्लोन सेनियार में हैव स्वेप्ट अवे द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टेपनरी ओरेंगटन्स. तो ये जो है ये बताता है कि यहाँ पे जब हमारा ये साइक्लोन सेनियार में आया था तो साइंटिस्ट को डर है कि जो ओरेंगटन्स हैं इनकी जो है आबादी कम होती जा रही है. इसका ये मेजर रीज़न है. ओरेंगटन का साइंटिफिक नेम जो है वो है हमारा पोंगो टेपनोलियनिसिस इज अ स्पेसीफिस ऑफ ओरेंगटन फाउंड इन द आइसलैंड ऑफ द सुमात्रा इन दी इंडोनेशिया. तो ये इंडोनेशिया के आइलैंड में जो है पाए जाते हैं ओरेंगटन. इट इज़ द वन ऑफ द 3 नॉन स्पीशीज ऑफ ओरेंगटन अलोंग द साइड ऑफ द सुमाट्रन ओरेंगटन फाउंड फार्दर नॉर्थ वेस्ट ऑन द आइसलैंड एंड द बोर्नियन ओरेंगटन. इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्टिंक्ट स्पीशीज इन 2017. तो ये जो है डिस्टिंक्ट स्पीशीज हो गई मेंशनड है 2017 के अंदर, और अब जो है करंटली कह सकते हैं हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में के अंदर आ गई है. अपीयरेंस की बात कर लेते हैं ओरेंगटन की. तो किस पे हमारे अपीयरेंसेस पे बेस्ड होते हैं ओरेंगटन्स. दीज बेसिकली रिजेंबल सुमेंट्रन ओरेंगटन्स मोर देन बोरोनियन ओरेंगटन्स इन बॉडी बिल्ड एंड दी फर कलर. तो फर कलर में और बॉडी बिल्ड में जो है ये हमारे बोरोन ओरेंगटन से जो है हम कह सकते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और उनका फर कलर भी सेम होता है. ठीक है, सुमेंट्रन ओरेंगटन्स जो हैं ये हमारे काफ़ी मिलते जुलते हैं बोरोन ओरेंगटन से. डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं. इट लिव्स इन दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मोस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मोस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं. इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है इसकी हमारी साउथ ऑफ द लेक ऑफ द टोबा इन द सुमात्रा. हैबिटेट एक्सक्लूसिवली अर्बोरियल स्पेंड मोस्ट देयर टाइम हाई अपनी ट्रीज. मतलब इसका मीनिंग ये है कि अपनी ज़्यादातर जो टाइम है वो जो स्पेंड करते हैं वो हमारा ट्रीज के अंदर ही है. हमारा ज़्यादातर अपना टाइम को जो है स्पेंड कर रहे होते हैं. स्टेटस की बात कर लें तो कंजर्वेशन स्टेटस कैसा है इनका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ये मैंने आपको बता दिया, ये एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गए हैं. पहले ये 2017 में जो थे ये हमारे डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ की लिस्ट के अंदर आ रहे होते थे. करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. इसका करेक्टरिस्टिक्स किस पे बेस्ड है ओरेंगटन का? ठीक है, तो कम्युनिकेट थ्रू वेरियस साउंड. तो वेरियस साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं अपने वोकल से और जो है उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. डाइट की बात कर लेते हैं. ओमनिवोर्स हैं ये. ओमनिवोर्स कौन होते हैं? यानी कि एनिमल्स और विच ईट, और एनिमल्स और ह्यूमन विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. यानी कि जो प्लांट्स भी और एनिमल दोनों ही अपना फूड इंटेक कर रहे हैं उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं. लीड ए सोलेटरी लाइफ. तो सोलेटरी लाइफ क्या होती है? मीन्स दिस सेपरेट लाइफ. ज़्यादातर ये अपना टाइम जो स्पेंड करना चाहते हैं वो इंडिविजुअल सेपरेट ही स्पेंड करना चाहते हैं. बट इट कैन बी सीन दैट इट कैन बी सीन इन द पेयर्स ओनली व्हेन मदर इज रेजिंग हर दी यंग वंस. रिप्रोडक्शन टेक्निकली ओरेंगटन्स आर दी वन ऑफ द मोस्ट स्लोली मैच्योरिंग एनिमल्स इन दी वर्ल्ड. तो साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता दिया. साइंटिफिक नेम क्या है इनका? पोंगो टेपनोलियनिसिस. अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की जो करंट अफेयर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोनोरिया. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? आप देखेंगे जितने भी हमारी डिसीजेज हैं, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, वो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर. और वो डिसीजेज जो कि मेंशन हो रही हैं करंट अफेयर में वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि सिलेबस के रिगार्डिंग मेंशन है. ठीक है, तो आपको क्या करना है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करने के लिए आपको मेजरली फोकस करना है करंट अफेयर में. और करंट अफेयर का सोर्स रखना है आपको द हिंदू का, क्योंकि वेरियस वेबसाइट आप कवर करने चाहेंगे वेरियस कोचिंग की, या फिर आप उनमें मैगजीन को कवर कर रहे होंगे तो वहाँ पे इतना
इलेबोरेट तरीके से नहीं दिया हुआ होता और आपको ध्यान रखने में भी काफ़ी मुश्किल होगी, तो आप जो है अपना द हिंदू सोर्स बनाएं, उससे ही आप जो है नोट्स फॉर्मेशन कर रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तो ये वाला जो टॉपिक है ये द हिंदू के अंदर गिवन है, तो देख लेते हैं क्या डिस्कस करता है। ये हमको बताता है द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली ग्रांटेड अप्रूवल फॉर 2 न्यू ओरल मेडिसिन। तो जो FDA है यूएस का, उसने जो है हमको जो है 2 मेडिसिन ग्रांटेड की हैं, अप्रूवल दिया है, नोजोलवेसेंस एंड दी ब्लूजेपा, ठीक है, यानी कि जोलिफ्लोडेसिन एंड दी जेपोटिडेसिन। तो ये आपको नेम ध्यान रखने हैं, इनके साइंटिफिक नेम है। ये गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब गोनोरिया आप देखेंगे, गोनोरिया जो हमारी डिसीज है ये हमारी क्यूरेबल और ट्रीटेबल दोनों ही है। यदि हम एंटीबायोटिक्स प्रॉपर ले रहे हो और एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स कर रहे हो तो ये हमारी ट्रीटेबल और क्यूरेबल आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी कैसे स्प्रेड होती है, कॉमनली स्प्रेड थ्रू दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पे बेस्ड है ये। प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नेसिरा एंड गोनोरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है, तो ये हमारी वायरस से इन्फेक्टेड डिसीज नहीं है, ये हमारी बैक्टीरिया से प्रोड्यूस डिसीजेज है और इसके बैक्टीरिया का नाम है नेसिरिया गोनोरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द क्लैप और द ड्रिप इन्फेक्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, माउथ, थ्रोट और दी आइस। तो ये इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है माउथ के अंदर, थ्रोट के अंदर, आइस के अंदर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ट्रांसमिशन की बात कर लें तो मैंने ट्रांसमिशन बता दिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो ये हमारी स्प्रेड होगी ड्यूरिंग दी वेजिनल, ओरल और एनल सेक्सुअल एक्टिविटीज, बट बेबीज कैन गेट द इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो अब मदर के अंदर यदि डिसीज है तो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग के दौरान हमारी बेबीज के अंदर भी आ सकती है, और बेबीज में जब ये हमारी डिसीज आएगी तो ये किसको अफेक्ट कर रही होगी, उनके आइस को अफेक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो मेजरली ये अफेक्ट करती है पीपल जो एज है हमारे टीन्स यानी टीनेजर जो हमारे हैं उनको अफेक्ट करती है। ज़्यादातर 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज को जो है ये अफेक्ट कर रही होती है। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या है इसको, तो सिम्टम्स जो आते हैं इसमें वो आते हैं, ज़्यादातर तो देखे गए हैं कि इसमें मेजरली सिम्टम्स विजिबल नहीं होते, लेकिन जब ये सिम्टम्स आते हैं तो वो हमारे बेसिकली 1 to 14 ईयर्स के जब भी हमारे सिम्टम्स आते हैं तो 1 to 14 डेज के अंदर जो है उनको ठीक करना चाहिए, वरना ये जो है हमारी काफ़ी सारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए जो है हमारी अनकॉजेबल डिसीज़ के अनट्रीटेबल डिसीज़ का रूप ले लेती है ये। तो मैन यहाँ पे ज़्यादा मोर अफेक्टेड होते हैं इस डिसीज से विद रेस्पेक्ट टू दी टॉकिंग, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टू दी वुमेन, ठीक है। गोनोरिया कैन कॉज शॉर्ट थ्रोट, कंजक्टिविलाइटिस, इचिंग, पेल्विक शिफ्ट, जेनिटल पेन, ठीक है। तो वो जो गोनिया जो है वो शॉर्ट थ्रोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंजक्टिविटिस क्या होता है, यानी कि रेडनेस इन दी आइज, इचिंग, ठीक है, जेनिटल पेन। तो अनट्रीटेड गोनोरिया कौन कॉज, यदि इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्या क्या अफेक्ट कर सकती है, तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया वीडियो के डिस्कशन में, ये जो है हमारे जॉइंट्स को, स्किन को, हार्ट को, ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है। इनफर्टिलिटी इन बोथ मेल्स एंड द फीमेल्स, एपिडेमाइटिस एंड द prostatitis, inflammation of your prostate. Some of these complication can cause permanent damage to your health, ठीक है। तो यदि इसको अनट्रीटेबल रहा ये गोनोरिया तो ये जो है हमारी हेल्थ को भी डैमेज कर सकती है। प्रिवेंशन, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रैक्टिसिंग दी सेफ सेक्स, ट्रीटमेंट, ट्रीटेबल एंड क्योरेबल विद एंटीबायोटिक्स। अब जब हम देखेंगे इस डिसीज के अंदर हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है उस एंटीबायोटिक का हम कोर्स पूरा करें जो कि डायरेक्टेड है डॉक्टर के द्वारा, और हम ज़्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में यदि हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उसके कारण जो है हमारा, हम देखेंगे जो बैक्टीरिया है वो हमारा रजिस्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फिर आपकी मेडिसिन इनटेक कर रहे होंगे तो वो असर नहीं कर रही होंगी इस डिसीज़ पे, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब यही है, व्हेन जर्म्स लाइक द बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस एंड पैरासाइट्स इवॉल्व टू रेजिस्ट मेडिसिन्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल, जो एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं उन मेडिसिन को, तो ये हमारी इवॉल्व हो जाती हैं और रजिस्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाइसिस आफ्टर वी टेकिंग द मोर इनटेक ऑफ द एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विच लीड टू द गोनोरिया टू ए सीरियस एंड द ग्रोइंग प्रॉब्लम। सो मैंने आपको बता दिया, इट इज कॉस्ड बाय द बैक्टीरिया, तो आपको ध्यान रखना है वायरस से कॉस्ट नहीं होता, ना ही फंजाई से, इट इज कॉस्ड बाय द बैक्टीरिया नेम्ड एज द नेसिरिया गोनोरिया, स्प्रेड ड्यूरिंग द
how it can be spread, so it can be spread by the oral and anal sexual activities, is treatable and curable with while taking the antibiotics। यदि हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर रहे होंगे पूरा और जो हमारे डॉक्टर के द्वारा डायरेक्टेड है उसको कर रहे होंगे तो हमारी ये जो है कंट्रोल हो सकती है। दैट्स मेंशन इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के फर्दर करंट अफेयर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।